अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज भी बहुत अच्छी सी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। 10 ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत आसानी होती है। अक्सर हम जब सुबह उठते हैं ना, नमाज और नाश्ते के बाद फिर हम सोचते हैं कि कौन सा काम पहले कर ले और कौन कौन सा काम जो है वो बाद के लिए छोड़ दें, क्योंकि सारे काम घर के जो है वो करने वाली होती है। ख़ास तौर पर जब हम जिसके पास ना मेड नहीं होती, कोई हेल्पर नहीं होती और वो खुद ही कर रही होती, तो बहुत ज़्यादा मसाला रहता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं क्या करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी 10 ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपके लिए भी आसानी करेगी। अच्छा, सबसे पहले नाश्ते के बाद ना मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैंने पकाना हो ना, सालन वो मैं बना लूँ, खाना मैं तैयार कर लूँ। तो फिर उसके बाद ये होता है कि मैं रिलैक्स हो जाती हूँ और फिर उसके बाद जितने भी काम होते हैं वो मैं करनी मेरे लिए आसान होती है ना। मुझे सबसे मुश्किल काम जो है वो खाने का लगता है, और मुश्किल के साथ साथ मुझे ना ये भी होता है कि खाना लेट ना हो, सबको टाइम टाइम से खाना मिले। तो इस वजह से मैं सबसे पहले ना नाश्ते के बाद अपने खाने का करती हूँ, क्या पकाना वो मैं एक दिन पहले डिसाइड कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है और हमारे लिए ना मुश्किल नहीं होती, टेंशन नहीं होती, हम सोचते नहीं रहते। वरना आधा दिन हमारे ये सोच सोच के गुजर जाता है कि आज हम क्या बनाए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें वो नहीं खाते, तो हर चीज़ हम बना भी नहीं सकते। मेरे साथ भी ऐसा है, कोई कोई बच्चा क्या चीज़ खाता है, कोई बच्चा क्या चीज़ खाता है। जहाँ पे मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं कढ़ी बना रही थी, तो ये भी कुछ बच्चों को पसंद है, कुछ को नहीं, लेकिन मैंने कढ़ी बना ली क्योंकि रात को पुलाव बनाया था, तो पुलाव भी पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा साथ में कढ़ी बना लूँगी, तो वो कोई जिन्होंने कढ़ी नहीं खानी वो पुलाव खा लेंगे। तो इस तरीके से जब हम ना थोड़ी सी तैयारी करके चलते हैं तो हमारे लिए बाकी काम जो है वो बहुत आसान होता है। अच्छा, क्लीनिंग का इतना मसाला नहीं होता, बाकी काम का मुझे इतना मसाला नहीं होता। सारा मुझे जो होता है ना वो खाने का होता है, कि खाना जब बन जाता है तो ऐसा लगता है जैसे मेरा सारा काम हो गया। कुछ कुछ चीज़ें सालन में हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि वो हम चूल्हे पे रख के बहुत सारे काम साथ साथ में कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कढ़ी भी थी, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसको मैंने सबसे पहले रख लिया। और फिर उसके बाद ना कुछ क्लीनिंग मैंने किचन की करनी थी जो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये मसाले वाले हमारे डब्बे होते हैं ना, ये वाला डब्बा बहुत ज़बरदस्त रहा, मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती। सारी स्पाइस जो है इसके अंदर होती है और बस एक ही डब्बा मैं निकालती हूँ। और अलग अलग ना मुझे जार खोलने नहीं पड़ते, तो ये एक ही डब्बा मैं निकालती हूँ और बस सारे अपने स्पाइस यूज़ कर लेती हूँ और फिर जहाँ पे रखना हो रख लेती हूँ। इस तरीके से ये हमारी चीज़ें आती है। ये भी किसी भी डब्बे में अगर हम इसको फिल कर ले तो ये ना हमारे लिए यूज़ करना भी आसान होता है और हमारी किचन में क्लटर नहीं बनता। वरना अगर ऐसे बैग हम इधर उधर रखें तो वो बहुत गंदे लगते हैं। साथ साथ मैं अपनी कुकिंग में जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ, जैसे जैसे मेरे वो चीज़ें यूज़ हो रही होती है, जैसे कि बर्तन वगैरह साथ साथ में धो रही होती हूँ, तो इससे क्या होता है कि हमारा किचन जो है वो फैला नहीं रहता और बहुत ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती। साथ साथ धुल रहे होते, इस तरीके से हमारे बर्तन आसानी से भी धुल जाते हैं। जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं अगर साथ साथ हम उसको धो रहे होते हैं तो कुकिंग के साथ साथ अपना आपका जो किचन है वो भी साथ में सिमट रहा होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं ना कि वो जब कुकिंग कर लेते तो किचन इतना ज़्यादा फैलाया होता है ना कि किचन में जाके बंदे का दिमाग ख़राब होता है। तो साथ साथ कुकिंग के साथ साथ अपने किचन को बस साथ साथ समेटते रहे, जैसे जैसे टाइम मिलता जो जो चीज़ें अभी यूज़ करें उस सबको अगर साथ साथ हम साफ़ कर करके और अपने अपनी जगह पे रखते जाएं, तो इससे ये होता है कि हमारा खाने के साथ साथ ना किचन भी सिमट जाता है। तो इस तरीके से हमारे लिए आसानी होती है और फिर एक्स्ट्रा टाइम जो है वो हमारी किचन में ना वो नहीं गुजरता। तो यहाँ पे मैं भी कढ़ी बना रही थी, साथ साथ जितने भी बर्तन जितने मसाले जो कुछ भी मैंने यूज़ किया था वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से धो के वापस अपने अपनी जगहों पे रख दी। तो इस तरह ना अपने अपनी जगहों पे आपको चीज़ जब मिलती है ना तो तब भी आपको जो कुकिंग करने का ना टाइम होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आपकी चीज़ें जगह जगह से आपको मिल रही होती है, अपनी अपनी जगह पे होती है। हर चीज़ की जब आप अपनी जगह बना लो ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अच्छा, सालन के बाद फिर मैं आटा भी गूँध लेती हूँ साथ में, तो इससे ये होता है कि आटा भी हमारा तैयार पड़ा होता है, सालन भी हमारा बन जाता है। उसके बाद आप फ्री होते हो तो अब जौन सी भी अगर बारी क्लीनिंग करते हो तो वो भी फिर आपको ये नहीं होता ना कि हमारा खाना नहीं बना। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग साथ में करूँ छोटे छोटे पोर्शन में, तो वो मेरे लिए ईजी रहता है। आटे का बहुत आसान सा तरीका है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। अक्सर बच्चियाँ जो है आटा गूँधना उनको बहुत मुश्किल लगता है, मेरी बच्ची भी नहीं गूँध सकती, तो ये वाला तरीका बहुत ज़बरदस्त है। मैं हमेशा ऐसे ही गूँधती हूँ, थोड़ा सा बस आटे को मैंने गीला किया, जैसे कि आपने देखा उतना इतना गीला रखना जितना ना आपको चाहिए, इतना नरम
नरम रखना, क्योंकि बाद में इसमें पानी नहीं डालेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच जितना घी लगा लिया, घी हो या ऑयल हो, तो इसको गीला करके मैंने लगा दिया। और अभी ना मैं इसको कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद फिर मैंने जो भी अपने काम करने 10-15 मिनट इसको छोड़ दूँगी इस तरीके से। तो हमारा आटा बहुत नरम सा हो जाता है और बहुत मज़े की रोटी बनती है। अब यकीन माने इतने ज़्यादा मुँकी भी हमें देनी नहीं पड़ती और बहुत जल्दी भी हमारा आटा जो है वो गूंज जाता है। तो आटा मैंने रख दिया 10 मिनट के लिए। और फिर मैंने ना यहाँ पे किचन में ना मैंने एक टेबल रखा, जो पहले भी आपके साथ शेयर किया था। तो जो भी मेरी यूज़ के बर्तन होते हैं ना, जो मैं यूज़ करती हूँ, वो अगर मैं गीले गीले भी वहाँ पे रख लूँ तो मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि कैबिनेट वगैरह जो गीले का बर्तन हम रखते हैं तो वो ख़राब होते हैं। तो इसका ये होता है कि मेरे लिए यूज़ करना आसान होता है। सारी चीज़ें मैंने इस पर रखी होती, कभी दूसरे तीसरे दिन मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ। बस सफाई का ज़रा मेरे लिए जो है वो काम थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन ये कि यूज़ करना बहुत आसान होता है। चीज़ें जब हम बास्केट में और ये किसी टोकरी वगैरह में रखते हैं ना, तो उसको इधर उधर करना भी आसान होता है। जैसे ये मेरी मशीन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी। अगर हम इसको ऐसे ही फैला के रखें तो ये पूरा किचन इसने कवर कर देना। लेकिन मैंने इसको ना बास्केट में रखा हुआ है, तो बहुत आसानी से मैं इधर उधर कर रही होती हूँ और साथ साथ में सफाई भी कर लेती हूँ, तो आसानी रहती। इस तरीके से हमारे लिए जो है ना इधर उधर करना भी आसान होता है। जैसे कि अब देख रही हूँ बहुत ज़्यादा सामान है इसका, तो इसको मैंने ना इस बास्केट में रखा, तो ये बहुत इजी रहता है इसके नीचे भी सफाई करना। और वैसे इसको यूज़ करना भी आसान होता है। एक जगह पे हमें सारी चीज़ें मिल रही होती, तो हर चीज़ का जब हम एक जगह बना लेते हैं ना, तो वो हमें कुकिंग भी करनी आसान होती है और सफाई भी करनी आसान होती है। अच्छा, ये हमारा ना अचार होता है, हर घर में यूज़ होता है, नाश्ते में भी। और मेरे बच्चे तो वैसे भी कभी शाम को भी ले लेते, दोपहर को भी ले लेते खाने के साथ। तो ये भी ना जब हम काउंटर टॉप पे रखते हैं या कैबिनेट वगैरह में रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा तेल इसका ना गिरता रहता है। जब बच्चे निकालते हैं तो थोड़ा बहुत गिरता रहता है, तो वो ना काउंटर टॉप साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ना यहाँ पे ये बेस टेबल पे रखा, तो ये दूसरे तीसरे दिन मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ये साफ़ करना मेरे लिए ईजी रहता है, बजाय इसके कि काउंटर टॉप पे ये सारी चीज़ें मैं रख लूँ या किसी कैबिनेट में रख लूँ। तो इस वजह से मैंने ये टेबल यहाँ पे रखा हुआ है। टेबल साफ़ करना आसान है, इसको मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ। और अभी जो कड़ी में टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको साफ़ कर लूँ। आटा भी मैंने गूंद लिया था, तो इससे ना बंदा ज़रा रिलैक्स हो जाता है और बहुत आसानी से अपने काम करता है। छोटे छोटे पोर्शन में अपनी क्लीनिंग को करे, तो फिर आपको ना ज़्यादा टेंशन नहीं होती और आराम आराम से आप अपने घर को जो है वो अच्छे से समेट भी रहे होते हैं और डिक्लटर भी हो रहा होता है। क्योंकि क्लीनिंग का मतलब सिर्फ क्लीनिंग नहीं होता, हम बहुत सारी चीज़ें वैसे फालतू में जो हमने रखी होती है वो भी साथ साथ निकाल रहे होते जब हम क्लीनिंग कर रहे होते। तो इस तरीके से ये ऊपर वाला साइड इसका साफ़ हो गया। और अभी जो है ना आटे को तकरीबन 5-6 मिनट हो गए थे, उतने में मैंने ये जगह साफ़ कर ली। और अभी जो है ना आटे को अच्छे से सेट करके अभी और फिर मैं रख लूँगी, क्योंकि रोटी का टाइम हो गया था खाने का। तो इस तरीके से ना आटे को मैं पहले ही इसको संभाल लूँगी, तो फिर उसके बाद मैं बाकी साफ़ करूँगी। यकीन माने बहुत ज़बरदस्त रहता है जब आपका खाना बन जाता है। सबसे पहले अपने खाने को जब हम तरजीह देते हैं और अपना खाना बना के रखते हैं ना, सालन जब बन जाता है, रोटी तो मेरे घर में ऐसे होता है कि रोटी जब 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 किसी ने खानी हो तो तब मैं बनाती हूँ। और रोटी मैं पहले नहीं बनाती, बस आटा गूंद के रख देती हूँ और सालन बना होता है, तो बिल्कुल फिर मेरा सारा दिन एक के हिसाब से ना मुझे फ्री लगता है। तो अब जैसे देख रहे हो, बस थोड़ी सी मैंने मुक्की दी है, इतना ज़्यादा मेहनत नहीं की। और अभी इसको मैं ना 5 मिनट के लिए और फ्रिज में रख लूँगी, क्या क्योंकि अभी अभी खाने में टाइम था, तो जो नीचे वाला मेरा टेबल रह गया था उसको मैं साफ़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं तो किचन में कर रही थी, तो आप घर में किसी भी जगह को ना इस तरीके से साफ़ कर सकते हो। जब आपका खाना बन जाए और आपका बाकी सालन वगैरह बन जाए और आपके खाने में भी टाइम हो, तो वो टाइम आप किसी भी जगह को दे सकते हो। तो इस तरीके से ना हमारे लिए आसानी होती है। बिल्कुल सारे काम जो है, जैसे कि मेरे घर के 2 पोर्शन है, तो दोनों पोर्शन अगर मैं कहूँ कि मैं एक ही दिन में साफ़ करती हूँ और हर रोज़ साफ़ करती हूँ, तो ये बिल्कुल झूठी बात हो सकती है, क्योंकि ऐसा मेरे से नहीं होता। क्योंकि कुकिंग वगैरह भी करनी होती है और कहीं बाहर भी जाना होता है, कभी कुछ कोई आ जाता है, उनके पास बैठ के बंदा थोड़ा टाइम बैठ जाता है, बच्चों को भी टाइम देना होता है, खाना पकाना भी करना होता है। तो
एक साथ है, हमें कभी भी इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं कर सकते। तो इस तरीके से छोटे छोटे पोर्शन से हमारी क्लीनिंग जो है वो हमारे लिए आसान होती, घर भी साफ़ सुथरा हो रहा होता है और अच्छे से वो हमें भी आसानी होती। जब हम मेड रखते हैं ना, तो यहाँ पे मेरी तरफ ऐसे ना कि मैंने पहले मेड रखी हुई थी, किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि मेड क्यों नहीं रखते, तो मेड ना रखने का वजह ये नहीं होता कि बंदा उसको पे नहीं कर सकता इसलिए नहीं रख रहा। मेड बहुत सारे मसले होते हैं जिसकी वजह से मैं भी नहीं रख रही। तो मैंने पहले रखी हुई थी, तो वो बस झाड़ू पोछा करके ऊपर ऊपर से और 5 मिनट में सफाई करके भाग जाती थी और उसके बाद फिर मैं करती रहती थी। तो फिर मैंने उसको मना कर दिया और अभी जब मैं कर रही हूँ ना, तो हमारा घर बहुत अच्छे से साफ़ रहता है। जब हम खुद देखते हैं ना अपने घर को, हमें अपने घर के कोने कोने का पता होता है कि कहाँ पे गंदा है और कहाँ पे साफ़ है, तो हम अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर सकते हैं, अपने घर को अच्छे से साफ़ रख सकते हैं, हमें सुकून भी होता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो टेबल मैंने अच्छे से साफ़ कर ली और बस नीचे से अपने फर्श मैंने धो लिया और ये टाइल्स भी मैंने उसी क्लीनर के साथ साफ़ किए थे जो मैंने बना के आपके साथ शेयर किया था। बहुत ज़बरदस्त क्लीनर है, आप ज़रूर इसको ट्राई करेगा, आपके सारे किचन में यूज़ होता है। तो किचन मेरा अच्छे से साफ़ हो गया, खाने का टाइम हो गया, मैं रोटी बनाऊंगी और सबको खाना सर्व करूंगी। तो इस तरीके से अपनी क्लीनिंग को करके देखिएगा, बहुत ईजी रहता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कल फिर मिलूंगी किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।